हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज हम जो डेप्रिसिएशन चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं उसका डे 2 है बेटा। आज क्लास 11th के बच्चों के लिए डे 2 है हमारे डेप्रिसिएशन चैप्टर का। ठीक है, अभी तक जो हमने सीखा, हमने बेसिक डेप्रिसिएशन का मतलब सीख लिया था बेटा। उसके साथ ही हमने ये भी सीख लिया था कि आपको किस तरीके के मेथड्स यूज करने होते हैं टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन। उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। पहले थोड़ा रिवीजन करेंगे, टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन देखेंगे, उसके बाद विल मूव ऑन एंड डू अ क्वेश्चन। चलो, चैप्टर शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि स्काइनोमिक्स लेके आया है आपके भाई बहनों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दैट इज स्काइनोमिक्स का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है फ्रॉम द वेरी 1st ऑफ नवंबर 2025 से बेटा। हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो सिद्धांत है, हम जिस तरफ प्रेरित हो रहे हैं, दैट इज for the success of the students, for the success of our students of 2026। आप 10th के बोर्ड्स दे रहे हो बेटा, आप 12th के बोर्ड्स देने वाले हो। ठीक है, आप आईसीएसई से हो, आप सीबीएसई से हो, आप आईएससी से हो, आपको ह्यूमैनिटीज पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, अकाउंट्स पढ़नी है, या आपको साइंस पढ़नी है। वी हैव एवरीथिंग हियर फॉर ऑल यू पीपल। वी हैव ऑल द फैकल्टीज, वी हैव ऑल द सोर्सेज, वी हैव ऑल द रिसोर्सेज। 100% गारंटी देता हूँ बेटा, मैं अकाउंट्स मेरे साथ अगर आप पढ़ लोगे तो आप गारंटी दे रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छे तरीके से विल कंटिन्यू ऑन दिस। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले आपको एक ये देख लेते हैं। बेनिफिट्स के ना देख लो यार, देख लो, क्या देख रहे हो, देखो। टाइमर चल रहा है। 3, 2, 1। बेनिफिट्स जो आपको मिलने वाला है बेटा, बेनिफिट्स में आपको मिलने वाला है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। 90 दिन की नॉन स्टॉप क्लासेस आने वाली है बेटा। 3 घंटे आप मेरे साथ रहोगे, 3 घंटे हम रज के पढ़ के बेटा बहुत अच्छे तरीके से अकाउंट्स करने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, लेट देम टेल देम कि बच्चे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी उनको मिलने वाले हैं, हर सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं विद वीडियो सॉल्यूशन। मतलब मैं क्वेश्चंस दूंगा, एक मॉक टेस्ट का पेपर आएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास एक मॉक टेस्ट का पेपर आएगा, फ्यू टाइम्स बाद मैं वही पेपर आपके सामने ओवर द वीडियो आई विल सॉल्व दैट पेपर कंप्लीटली। ठीक है, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। अपनी जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे एनरोल करना है, लिमिटेड सीट्स है बेटा, वो सब क्वेरी आप अपनी पूछ लीजिए, सब कुछ संतुष्ट हो जाइए, बी सैटिस्फाइड विद व्हाटएवर यू वांट टू आस्क एंड देन ज्वाइन दिस कोर्स। मैं 100% गारंटी मैं अपनी दे रहा हूँ बेटा, गारंटी दे रहा हूँ मैं। अच्छे से पढ़ोगे, लगन लगा के पढ़ोगे, जो बोलूंगा वो करोगे तो आप सक्सेस पाओगे ही पाओगे। यू विल स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर कमिंग बोर्ड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेटा। स्काइनोमिक्स एक बहुत ही अच्छा रिकग्नाइज्ड ब्रांड है इन देहरादून, आपको ऑब्वियसली ज्वाइन करना चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द टाइप्स, और पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं बेटा। लेट्स सी कि डेप्रिसिएशन का जो मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या था। तो जो डेप्रिसिएशन निकालने का मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था बेटा, वो था डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, क्या था बेटा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू और द परचेज वैल्यू की कितने का सामान है, प्लस अदर एक्सपेंसेस, उसको लाने में क्या क्या खर्चे हुए हैं, माइनस आपका स्क्रैप वैल्यू, माइनस आपका स्क्रैप वैल्यू अपॉन, ठीक है, अपॉन द टाइम स्पैन ऑफ द एसेट। मतलब कितनी जिंदगी है या लाइफ टाइम ऑफ द एसेट की कितना लाइफ टाइम है उसका। ठीक है, दिस इज योर डेप्रिसिएशन। अब इसी को अगर आई नीड टू कन्वर्ट इट टू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, देन व्हाट वी शुड डू, वी शुड राइट डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो कि ये सॉल्व करके हमें मिल जाएगा अपॉन, ठीक है, अपॉन बुक वैल्यू ये लिख देते हैं, चलो, अपॉन बुक वैल्यू प्लस अदर एक्सपेंसेस माइनस आपका स्क्रैप
वैल्यू, ठीक है बेटा, इनटू 100 अगर निकाल दूंगा तो यू विल गेट ऑन टू द परसेंटेज ऑफ योर डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये था क्वेश्चन। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन करके, ठीक है, कि कैसे ये करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं बेटा। अच्छा चलो एक चीज हम एक और देख लेते हैं, उसके बाद विल मूव ऑन। ठीक है, क्या देखना है बेटा? नाउ वी हैव टू सी कि हमें कितने टाइप की डेप्रीसिएशन पढ़नी है। हम जो पढ़ने वाले हैं उस डेप्रीसिएशन में बेटा टाइप्स भी हैं, तो कितने टाइप्स की हमें डेप्रीसिएशन पढ़नी है ये भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको मात्र 2 टाइप की डेप्रीसिएशन पढ़नी है बेटा। यू हैव टू स्टडी अबाउट 2 टाइप्स ऑफ डेप्रीसिएशन। नंबर 1 इज स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको आप स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप SLM मेथड। ठीक है, दूसरा होता है बेटा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्या? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, WDV। ठीक है, WDV और SLM। ठीक है, ये होते हैं आपके 2 मेथड्स। अच्छा ठीक है, SLM का मतलब क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SLM। की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SLM? द SLM मीन्स दैट the depreciation charged on the book value of the asset should continue till its लाइफ स्पैन। क्या मतलब है कि जो डेप्रीसिएशन चार्ज कराया मैंने किस पे बेटा? जो मैं डेप्रीसिएशन चार्ज कराया बेटा मैंने बुक वैल्यू पे। किस पे? बुक वैल्यू पे, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसके ऊपर। ठीक है, द एसेट दिस शुड कंटिन्यू टिल इट्स लाइफ टाइम। जो भी मैंने एक बार काटा है वो मेरे को रेगुलर लगाना है। ठीक है, जो भी मैंने एक बार डेप्रिसिएशन कराया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वही वैल्यू मुझे वापस से कंटिन्यू करनी है। ठीक है, जबकि यहाँ क्या होता है? यहाँ का मतलब क्या है मेरा यहाँ का मतलब है इन रिटन डाउन वैल्यू मेथड इट स्टेट्स दैट द डेप्रिसिएशन should be calculated on the reduced amount annually after every financial cycle. The depreciation should be calculated on the reduced amount annually of the depreciated of the asset. ये मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना? Annually on the depreciated asset on regular time। ठीक है, ये बेटा किस पे लगानी होती है? ये हमें पुट करनी होती है बेटा जी ऑन द रिड्यूस्ड अमाउंट। किस पे? घटी हुई वैल्यू, हिंदी में बोले तो घटी हुई अमाउंट पे। अभी मैं दोनों के आपको एग्जांपल दे देता हूं, अभी सब कुछ आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर WDV एंड SLM। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डू द क्वेश्चन कि SLM का क्या मतलब है। देखो बेटा, SLM का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मशीन है जिसकी वैल्यू है 1 लाख, जिसकी लाइफ है 10 साल,
ठीक है, मशीन है और उसकी लाइफ है 10 साल। ठीक है, तो इस पे जो डेप लगेगा बेटा, डेप वो कैसे लगेगा? डेप इज बुक वैल्यू प्लस अदर एक्सपेंसेस माइनस आपका स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। तो सिर्फ बुक वैल्यू है, ये तो है नहीं, सिर्फ 1 लाख, तो 1 लाख अपॉन 10 ईयर लाइफ विच मीन्स 10,000। क्या बोल रहा है? एक बार जो बुक वैल्यू पे निकल गया अब वही निकलता रहेगा। तो अगर क्वेश्चन आपको बोलता है, क्या बोलता है कि क्वेश्चन आपको बोलता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 years, कि 3 साल बाद मशीन की क्या वैल्यू रहेगी। और मुझे पता है कि मुझे हर साल 10,000 रुपये लगाने हैं, तो भाई पहला साल सर 1 लाख की मशीन थी, 10,000 काट दिए तो कितने की बची सर? 90 की बची। तो इस 90 पे भी कितने काटने पड़ेंगे सर? दूसरा साल। मेरी मशीन की वैल्यू कितनी है सर? मशीन बची 90,000 की। जो मैंने पिछले साल पहली बार काटा था वही वापस काटूंगा, जो कितना है बेटा? 10,000। कितने की बची सर? 80 की। तो अब आएगा तीसरा साल सर 80 माइनस वही जो मैंने सबसे पहले काटी थी 10 इज इक्वल टू 70। क्वेश्चन पूछ रहा है 3 साल बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीन, तो सर वो कितनी है? 70,000। कि 1 लाख की मशीन 3 साल बाद डेप्रिसिएशन के बाद कितने की बचेगी? 70,000 की बचेगी। क्या लिखा था मैंने बेटा लिखा भी था डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। जो बुक वैल्यू पे लगा है, जो इस पे लगा है, वही आपको हर साल काटनी है, वही आपको हर साल रिड्यूस करते रहनी है, बार बार सेम वैल्यू। सिंपल बन जाता है क्वेश्चन इससे। अब आते हैं आपका ये वाले पार्ट पे। व्हाट पार्ट इज दिस? दिस इज द WDV पार्ट। ठीक है, यहाँ क्या बोलता है क्वेश्चन? मैं लिख देता हूं आपको कि आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास एक मशीन है, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 लाख की लाइफ है बेटा उसकी 10 साल। ठीक है, मेथड कौन सा लगाना है? इस मेथड से कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द वैल्यू आफ्टर 3 years यूजिंग WDV का मेथड यूज कर। क्या बोला WDV? कि हमेशा रिड्यूस अमाउंट पे एनुअली पे डेप्रिसिएशन लगाना है। जो भी अमाउंट गिर के आएगी उस पे ही डेप्रिसिएशन लगाना है। तो देखो बेटा, देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। वो बोलना चाह रहा है, ईयर 1 पहले साल, पहले निकालते हैं डेप कितनी है। नाउ फर्स्ट कैलकुलेट द डेप। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेप। ठीक है, निकाल लेते हैं। क्या होता है सर? बुक वैल्यू अपॉन लाइफ प्लस अदर एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू। सो सॉरी बेटा, अब बुक वैल्यू का तो मेरे पास कुछ है नहीं, विच मीन्स सिर्फ 1 लाख 10, विच मीन्स कितनी आई है बेटा? 10,000। ये होती है बेटा फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर कितनी लगानी है? 10,000। कितनी की मशीन थी सर? 1 लाख की मशीन थी, 10,000 हटा दोगे 90,000 की बचेगी। अब आता है सेकेंड ईयर, मशीन है 90,000 की। अब जो बेटा डेप लगेगी वो रिड्यूस्ड पे लगेगी। ये लिखा हुआ ना, रिड्यूस्ड अमाउंट। कितने की हो गई रिड्यूस अमाउंट करके सर? 90,000। अब जो मैं डेप लगाऊंगा बेटा, अब मैं लगाऊंगा वो डेप किस पे? 90,000 पे। कितने साल की सर? 10 साल की। तो कितनी आई सर? 9,000। अब देखो डेप कम हो गई, कितनी हो गई सर? अब इसमें से सिर्फ 9,000 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा ये? 81,000। अब वापस आते हैं तीसरे साल पे, कितने की बची है सर? 81,000 की। अब वो भी निकाल लेते हैं। सर कितने की बची रिड्यूस करके? 81,000। साल सर वही 10, तो कितने की है? 8100। अब कितने कम करने हैं? अब कम करने हैं 81 और 100। आई थिंक ये कितना हो गया? 100 कम करेंगे तो बचेगा 900। ठीक है,
72,900। ये मेरा आंसर कितना आएगा? 72,900। 72,900। ठीक है बेटा, ये होता है आपका WDV मेथड, जो हमेशा किस पे लगता है? 1,00,000 पे 90 बचा, फिर 90 पे, फिर 81 लगा, फिर 81 पे, यानी कि घटती हुई वैल्यू पे लगना। तो दो ही मेथड से आ सकता है, ठीक है, या तो SLM या तो आपका WDV। ठीक है, ये दो मेथड होते हैं बेटा। फॉर्मूला हमेशा याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला, भूलना मत बेटा, देख लो आराम से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं और करते हैं इसको खत्म। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन 1 जुलाई, बेटा दिस इज जुलाई, ठीक है, ऑब्वियस आपको दिख रहा होगा, लेट मी आल्सो राइट इट। जुलाई 1 जुलाई 2024 को राजा लिमिटेड ने परचेज करी एक सेकंड हैंड मशीन फॉर 5 लाख। भाई ने 5 लाख की एक मशीन खरीदी है और उसके ऊपर स्पेंड करा है 1 लाख ऑन इट्स कार्टेज। कार्टेज मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। रिपेयर करके और इंस्टॉलेशन कराने में बंदे का 1 लाख रुपए लग गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। ये चल रहा है 24 और आपको बताना है 1 साल बाद अगर 10% की वैल्यू से मैं डेप्रिसिएशन लगाऊं, किस प्रतिशत से? 10% की वैल्यू से अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊं तो मशीन कितने की बचेगी अगले साल? कैलकुलेट कर देते हैं बेटा, यही कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है ना। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। ठीक है, क्या निकालना है? स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालनी है। निकाल लेते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन निकालनी है ना। इज इक्वल्स टू बी, ठीक है ना, कितनी है बेटा? द बुक वैल्यू प्लस अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस आपकी इनकम, सॉरी स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। ठीक है, दे रखा है ऐसा कुछ? सर ऐसा कुछ नहीं रखा, आपको सीधा वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है और परसेंटेज दे रखी है, मतलब उन्होंने डेप्रिसिएशन पहले से चार्ज कर रखी है, मुझे सिर्फ डेप्रिसिएशन ही निकालनी है। तो बेटा देखो क्या होता है, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? आपको लिखना है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, ठीक है, बुक वैल्यू प्लस अदर एक्सपेंसेस माइनस आपकी स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ये होती है अगर आपको क्या गिवन रहे, डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज। जैसे मुझे परसेंटेज में गिवन है तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, डायरेक्ट निकाल देता हूँ आपको। ठीक है, बड़ा कर देते हैं इसको, यहाँ रख देते हैं, ठीक है, और इसके पीछे से इसे वेरीज कर देते हैं। दिस इज ऑल। ठीक है, चलो क्वेश्चन दिख रहा है आपको बेटा साहब? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपका, मैं थोड़ा सा ऊपर और कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सेलेक्ट करके विल कीप इट अप ताकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। ये ठीक है, ये रहा। अब करते हैं इसको सॉल्व, यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर। ठीक है, कितनी है बुक वैल्यू? सर आपने खरीदी है 5 लाख की, तो सर बुक वैल्यू हो गई आपकी 5 लाख रुपए। अदर एक्सपेंस कितना है? सर 1 लाख रुपए। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? सर 0। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा ये? दिस विल बी इक्वल टू 6 लाख। कितना हो गया बेटा? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितने जीरो जिंदा बचे बेटा? 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, 6 बन जा 6। यानी कि जो डेप है बेटा वो कितनी है? वो है 60,000 रुपए। तो ऑन, so the value
आफ्टर डेप्रिसिएशन इज, सर 6 लाख की ली थी और एक साल में 60,000 की डेप लग गई। कितने की डेप लग गई? 60,000 की डेप लग गई। तो जो वैल्यू बची वो कितनी बची सर? 5,40,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एसेट। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एसेट। ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको बेटा समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया बेटा, सिंपल है, परसेंटेज दे रखी थी, मैंने देखा 5 लाख लगाने में लग गए 1 लाख, मोटा मोटा मतलब 6 लाख रुपए लग गए। जैसे कभी आप कोई फोन खरीदोगे, वो उस फोन में आप टेम्पर्ड भी तो लगाओगे, उस फोन में आप कवर भी तो लगाओगे, उस फोन में आप रिचार्ज, चलो कवर भी तो लगाओगे और उसमें टेम्पर्ड भी तो लगवाओगे। ठीक है, एक उसमें आजकल आजकल मेम्ब्रेन भी आता है कुछ, मुझे नहीं पता क्या होता है, दैट मेम्ब्रेन, आप वो भी तो लगवाओगे। अगर आपके पास आईफोन है तो वो कैमरे में कवर आता है, वो मुझे नहीं पता, वो भी तो लगवाओगे। ठीक है, इससे क्या हो गया, कुछ बच्चे लगवाए, कुछ बच्चे नहीं लगवाएंगे। जो अफोर्ड कर वो लगवा लेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग कम से कम एटलीस्ट कवर और टेम्पर्ड सब लगवाते हैं बेटा। ठीक है, तो कवर और टेम्पर्ड तो आप लगवाओगे। तो फोन अगर 70,000 रुपए का है और 500 रुपए खर्चा आपका कवर और इसमें हो गया, तो बेटा आपका फोन आपको 70,000 का नहीं पड़ा है। दैट फोन इज कॉस्टिंग 70,500 रुपीज टू यू। ठीक है, तो जब आप वैल्यू बताओगे वो खर्चा जोड़ के बताओगे, क्योंकि वो उसी समय खर्चा हुआ है, दैट एग्जैक्ट मोमेंट वो खर्चा हुआ है। अंडरस्टूड? इसलिए वैल्यू कितनी आई? 6 लाख। अगर खर्चा 2-3 दिन, 4-5 दिन, 1 महीने बाद होता तो मैं इसको कंसिडर नहीं करता। ठीक है, अगर खर्चे में कुछ टाइम लग जाता तो मैं इसको कंसिडर नहीं करता, क्योंकि उसी मोमेंट हुआ है, तो इसमें भी वो कॉस्ट में जुड़ गया। ठीक है, परसेंटेज दे रखी थी 10% पे निकालना है, 10% की वैल्यू डाली, आ गया 60,000, मतलब 60,000 से कम करनी है। पहले साल कम करी, 24 में खोला था इन्होंने, ठीक है ना, 1 जुलाई, और 31 को खत्म कर दिया। ओ 1 जुलाई है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई है बेटा, सॉरी 1 जुलाई है। 1 जुलाई का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं पहले। ठीक है, मशीन खरीदी गई है जुलाई में, साल बंद हो रहा है 31 मार्च को, मतलब मशीन तो चली है वो जुलाई से मार्च चली है। कब से कब तक चली है बेटा? जुलाई से मार्च चली है। मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ कर देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। मशीन ली गई है बेटा कितनी जुलाई को? 1 जुलाई को मशीन ली गई है, 1 जुलाई को मशीन ली गई है, 1 जुलाई 2024 को। साल खत्म होता है 31 मार्च 2025 को। कितने महीने चली? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। 1 जुलाई पूरा काउंट होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ्स। मशीन कितने महीने चली है बेटा? 9 मंथ्स चली है। अब देखो यहाँ पढ़ते, देखो क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा होगा पर एनम। देखो पर एनम मतलब क्या होता है? पर एनम मतलब क्या होता है? पूरे साल का, जिसका मतलब होता है 12 मंथ्स। बट मैंने मशीन यूज ही कितने महीने करी है सर? पहले साल तो पूरी मशीन 1 साल यूज ही नहीं हुई, वो तो सिर्फ 9 महीना यूज हुई है। तो डेप भी कब तक का लगेगा? तो बेटा डेप भी लगेगा मात्र 9 महीने का। कितने महीने का बेटा? 9 महीने का। तो हमारे को बस एक स्टेप और करना है बेटा, ध्यान से देखना, जितने महीने हमने काम करा है हम उतने ही महीने उसमें काम का जोड़ेंगे, यानी कि 10% तो पूरे साल का है, निकालना सिर्फ 9 का है। कितने का? 9 का। कितने में से सर? 12 महीने में से। ठीक है, किस में से? 12 महीने में से। तो देखो दोनों कट जाएंगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ठीक है, ये भी कट जाएगा, 2 4 जा, ये कट जाएगा बेटा 5 से। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा? ऊपर 15 नीचे 2, तो हो जाएंगे 15, 15 छक 90, 15, तो ये हो गया बेटा 5 3 जा 15, 3 जा 6000। दिस इज 6000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय ओनली 2। क्या होगा बेटा आगे? 5 3 जा 15, 15 छक 90 होता है क्या? आई थिंक 15 छक 90 होता है, 90, यानी कि कितना आ गया बच्चे? 90,000 डिवाइड बाय बेटा 2
ये हो जाएगा 45,000। तो कितनी कमी आई है बेटा? 45,000 की क्या लगी है? डेप। डेप कितनी लगी है बेटा? डेप लगी है 45,000 की। तो भाई मेरी मशीन थी सर 6 लाख की, 9 महीने बाद 45,000 की लग गई है उसके ऊपर डेप। तो कितने की मशीन बची सर? 40 कम करता तो बचती 5,60 की, 5 और कम कर दिए तो मशीन बची 5,55,000 की। दिस इज द आंसर। क्या है बेटा आपका ये? यह है बेटा आपका, यही है आपका आंसर। कितने की बची बेटा? 5,55 की। चेक कर लो, मैं एक बार मैथ्स करके कर लेता हूँ यार। 6 लाख माइनस 45,000, मुझे तो 55 लग रहा है। 0 0 0, ये इसको देगा, इसको देगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 5, 9 में से 5 जाएगा, 5 4 9 और 5, 5,55 ही है बेटा। कितना है? 5,55। कितना है बेटा? 5,55,000। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको बेटा समझ आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगा होगा बेटा। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन लेके हम आपके पास आते रहेंगे। एक बहुत अच्छी खुशखबरी है हमारे पास कि स्काईनॉमिक्स का ऐप लॉन्च हो चुका है बेटा। यू कैन गो टू द प्ले स्टोर, डाउनलोड करो ये ऐप स्काईनॉमिक्स एकेडमी, जाके लिखो गूगल प्ले स्टोर पे, आपको मिल जाएगा हमारा ऐप। इसी ऐप में आपको आपके ऑनलाइन क्लासेस भी मिलने वाले हैं, जो कि क्रैश कोर्स आप इसी ऐप के थ्रू करोगे। ठीक है, बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने वाला है। फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, फ्री क्विज़ेस होने वाले हैं, फ्री फुल लेंथ पेपर आपको मिलने वाले हैं और बहुत ज्यादा चीजें आपको मिलने वाली है। पेपर प्रैक्टिसेस भी हम यही करवाने वाले हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेटा। गो टू द गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो इसे, आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज दो इसके बारे में। ठीक है, आप 9th 10th 11th 12th के बच्चों, 9वीं से लेकर 12वीं के बच्चों तक के लिए सब कुछ अवेलेबल है, फॉर साइंस, फॉर कॉमर्स, फॉर ह्यूमैनिटीज। प्लीज गो ऑन, चेक आउट दिस एप्लीकेशन प्लीज। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होती है यहाँ पे। बाकी YouTube पे तो हम लोग आपस से जुड़े हुए ही हैं। जो बच्चे मुझे YouTube से अकाउंट से पढ़ना चाहते हैं, दिस इज फॉर अकाउंट्स एंड कॉमर्स। ये बेटा कॉमर्स की क्लासेस यहाँ होती हैं। आप इस पर जाके स्कैन करो बेटा, यू विल डायरेक्टली लैंड ऑन आवर पेज। मैं यही पढ़ाता हूँ बेटा। इसके अलावा जो बच्चे साइंस के हैं, दे कैन गो ऑन टू साइंस का पेज एंड दे कैन स्कैन दिस QR एंड बेटा आप स्कैन करके यहाँ पे 10वीं 12वीं के बारे में, 11वीं 10वीं 12वीं सबके लिए यहाँ पे आपको प्रिपरेशन फ्री में करने को मिलेगी बेटा, फ्री में। मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं। मैं आपको जो यहाँ दे रहा हूँ उससे बेहतरीन वहां देने का ट्राई करूंगा विद द हेल्प ऑफ ये सब चीजें जो कि YouTube प्रोवाइड नहीं कर पाता है अनफॉर्चुनेटली, फॉर सम रीजंस, यू नो, वी नो। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको देना चाहता हूं। फॉर दैट मैंने एक एप्लीकेशन निकाली है, गो थ्रू द एप्लीकेशन, सपोर्ट करो बेटा। YouTube पे भी करो, वहां पर भी करो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग स्काईनॉमिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।